आज मैं करूँगी अपने घर की डीप क्लीनिंग। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि यार ईद की तैयारी नहीं हो रही, ईद की सफाइयाँ भी नहीं हो रही। तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को बताती हूँ आसान हल इसका, ठीक है? आप भी कोशिश करें कि इन टिप्स को फॉलो कर लें। मैंने सबसे पहले अपने किचन के तमाम बर्तन उतारे थे, तमाम सफाई की थी, जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद फिर मैंने अपने माइंड में एक ज़हन बना लिया था कि जो कंबल वगैरह है या कारपेट वगैरह है वो धो लेते हैं। दूसरे दिन वो कर लिया था। फिर तीसरे दिन इतनी ज़्यादा रात को आंधी आई थी, इतनी ज़्यादा आंधी आई थी कि सारा घर मट्टी मट्टी हो गया था। फिर मेरा ये दिल था कि आप जो कुछ मर्जी हो जाए, मैंने तो घर साफ़ करना ही करना है, क्योंकि मैंने सुना था कि 31 तारीख तक ना मौसम ऐसे ही रहेगा। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना सबसे पहले अपने घर को साफ़ सुथरा करने के लिए ना अपना टास्क दिया खुद को, कि अपना जहन बनाया जैसी भी गर्मी है लेकिन घर तो हमने यार साफ़ करना ही करना है ना। तो चलो आज ही सही। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तकरीबन टाइम है कोई 6:30 पौने 7 बजे का, ठीक है। तो मैं आई थी बाहर और मैंने सबसे पहले आते साथ ही परिंदों के लिए जो दाना पानी का बंदोबस्त किया होता है ना, वो मैंने रखा। उसके बाद मैंने अपने घर में लगाए हुए हैं पौधे। 2 अदद गमले लाए थे, उसके अंदर पौधे लगाए हैं और उनको सबसे पहले पानी मैंने लगा देती हूँ। रात को लगाई थी मशीन, सारे कपड़े नीचे गिर गए हुए थे, फिर वो उठा के चारपाई के ऊपर रख दिए। तो मैंने कहा चलो 1-2 घंटे में उनको हवा लग जाएगी। और उसके बाद ये जो मैंने रख धोई थी और जितनी भी चीज़ें वगैरह धोई हैं इनको थोड़ी सी हवा लगती है, धूप थोड़ी सी। तो क्योंकि रात को मैंने तकरीबन 7-8 बजे तक सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन वो हवा आई थी, धूप नहीं थी लगी हुई। तो मेरा दिल था कि चलो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैंने कंबल भी भिगो के रखा हुआ है ना, उसमें थोड़ा सा सर्फ ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि सर्फ मैंने कल थोड़ा सा ही डाला था। मैंने कहा मैं चेक करूँगी ना, तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा सर्फ डाल देती हूँ, क्योंकि रात को राशन वगैरह भी मंगवा लिया था। आप लोगों ने कहा राशन वाली वीडियो देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे फ्लू हुआ था और फ्लू तकरीबन आज हफ्ता हो गया चल रहा है, आराम ही नहीं आ रहा है। अभी मेडिसिन भी ली है, इंजेक्शन भी लगवाया है, लेकिन ये कोई इन्फेक्शन है जो मुझे आराम नहीं आ रहा। चेस्ट में भी इतनी ज़्यादा दर्द है ना, कोई हिसाब ही नहीं। उसके बाद जी मैं अंदर आई, मैंने कहा सबसे पहले आज फ्रिज साफ़ करनी है। मैंने अपनी नीयत की थी कि आज फ्रिज साफ़ करनी है। अच्छा, जब मैं फ्रिज खोली ना, तो उसमें मैंने जितने भी पेस्ट वगैरह बना के रखे हुए थे ना, मैंने कहा अगर इनको सबको बाहर निकालूंगी फिर 1 घंटे के लिए फ्रिज बंद करूंगी तो ये सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो मैं ये करूंगी कि चलो मैं अभी फ़खर स्कूल से आता है ना, उसको बोलूँगी कि जितनी भी चीज़ें ना नीचे वाले फ्रीज़र में रखा है जाके, तो नीचे फ्रिज में रखाएगा ना, तो मैं फिर फ्रिज आसानी से साफ़ कर लूँगी ताकि हमारी चीज़ें कोई भी ख़राब ना हो। अच्छा, रात को मैंने यही सोचा था कि मैंने अपने घर को साफ़ करना है, तो मैंने रात को आलू का सालन बना लिया था, साथ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया हुआ था। तो मुझे ये मसला नहीं होता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए आसानी पैदा करूँ। अगर मैं भी सारे घर के काम करूँगी और साथ ही मैं हंडिया भी बनाऊँगी, सारा कुछ करूँगी, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अज़ाब बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं चाय बना के रख लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना कल अपना राशन वगैरह जब सेट कर रही थी ना, तो मेरे पास ये जार वाली बॉटल थी जो सब बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मेरा ये दिल है कि ये जो इनके ढक्कन है ना, इनके ऊपर मैं ना कोई शीट लगा दूँ या कोई इस तरह का स्टिकर ला के लगा दूँ, जिससे ये प्यारा लगेगा। अच्छा, मैंने ना किसी के व्लॉग में भी देखा था और मैंने वैसे दराज पे भी देखा था। तो मेरा ये दिल है कि मैं इंशाल्लाह थोड़े से पैसे हुए ना, तो मैं मंगवाऊँगी वो वाले जार। बड़े खूबसूरत जार हैं, उनके साथ स्पून भी हैं लकड़ी की, तो मैंने कहा कि चलो इंशाल्लाह वो मंगवाऊँगी। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ मैं काम करने से पहले हमेशा 1-2 गिलास पानी पी लिया करूँ, खाली पेट ना। तो फिर उसके बाद आराम से नाश्ता किया करूँ। जब मेरा सिज़ेरियन हुआ था ना, तब से मैंने नीम गर्म पानी पीना शुरू किया हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियाँ कहती हैं हमारे सिज़ेरियन के बाद पेट लटक गए हैं, डिलीवरी के बाद पेट लटक गए हैं, तो कोशिश किया करें नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया करें। उसके बाद अजवैन का जो पानी होता है ना, वो पिया करें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ख़वातीन देखती हैं। मैंने मिसकैरेज जिसके मेरा सिज़ेरियन हुआ है, तो मैंने उस पर काफ़ी वीडियोस बनाई है ना, तो उसमें के नीचे ये कमेंट आ रहे होते हैं कि आपकी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया। यार, वेट मेरा भी बहुत ज़्यादा गेन हो गया, लेकिन ये है कि मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है, अभी ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, मेरा एक जगह पे फिक्स हो गया है। मैं इंशाल्लाह डॉक्टर से मेडिसिन लूँगी ना, तो फिर अपनी जगह पे वापस आ जाऊँगी। मेरा कम से कम 62-52 तक आएगा वापस इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं खुद ही डाइट नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी 8 महीने मेरे सिज़ेरियन को हुए हैं, और मैं जब थोड़ी सी डाइटिंग करती हूँ ना, तो मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर है तो कुछ नहीं है, वैसे ही जिस्म फूल गया हुआ है। ना तो सिज़ेरियन के टाइम पे इतना कुछ खाया है, ना वैसे कभी कुछ खाती हूँ। बस हम जो सादी रोटी मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। फ्रूट्स इतने महंगे हैं, बंदा क्या खाए। उसके बाद जी रात को इतनी ज़्यादा आंधी आई हुई थी, तो मेरा ये दिल था कि पेटी का जो कवर है ना, इसको मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। अच्छा, उसके ऊपर ना हमने नेट रखा हुआ है। मेरा इंशाल्लाह ये दिल है कि 1-2 दिन तक इस नेट को ख़त्म कर दूँगी। मैं अपनी ईवो का पैकेज ही करवाऊँगी, क्योंकि ये नेट जो है ना, बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, लाइट ऑफ हो जाए, ये नेट हमारे किसी काम का नहीं होता। तो मेरा ये दिल है कि मैं ईवो का पैकेज ही लगा लूँगी, क्योंकि ईवो ना लाइट ऑफ हो ना, तो वो चलती रहती है जैसे भी हो, या आंधी तूफ़ान आ जाए तब भी चलती रहती है। लेकिन नेट का बड़ा मसला हो जाता है, फिर बारिश हो ना जिस दिन, उस दिन फिर 4-4 5-5 घंटे लाइट नहीं आती, तो फिर उसकी वजह से मुझे बड़ा मसला आ रहा होता है। तो मैंने ना पेटी के ऊपर ये किया हुआ है कि पेटी के ऊपर बैग, बोतलें, हर चीज़ रखी होती है, क्योंकि मेरा जो हॉल है ना, वो बहुत छोटा सा है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी चीज़ है ना, जैसे जैसे सामने रखी है वैसे ही आ जाए।
तो अभी पेटी के ऊपर काफ़ी सारा सामान आ सकता है, पंखे आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये दिल होता है कि कोशिश करती हूँ कि इसको साफ़ सुथरा रखूँ। अच्छा, आंधी की वजह से ना इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मिट्टी हुई थी, मैंने 1 हफ़्ता पहले इसकी शीट साफ़ की थी, उतार के इसको धोया था बाहर मैंने। जब मैंने किचन साफ़ किया था ना, उसी दिन मैंने इसी को भी साफ़ किया था। फिर उसके बाद ओवन भी इतना ज़्यादा गंदा हुआ है, साथ मशीन बहुत ज़्यादा गंदी हुई है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं बंदा किधर रखे? कम से कम 2 रूम होने चाहिए या एक स्टोर होना चाहिए जिसमें आप एक्स्ट्रा सारा सामान रख दें, और एक कमरा जो हो ना बेडरूम वाला, वो होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला सबको अपना ज़ाती कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी एक फ़ैमिली बन रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना, आप ही आपके व्लॉग का इतना वेट कर रहे होते हैं, आप लोग टाइम पे डालते हैं। मैं हमेशा 3 बजे व्लॉग डालती हूँ, आप लोग 3 बजे ही मेरी वीडियोज़ देख लिया करें। उसके बाद कमेंट भी किया करें, आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से। अच्छा, मुझे कल परसों एक कमेंट आया हुआ था कि कुछ लोग होते हैं ना, उसमें से मुझे 100 में से 95% पॉजिटिव कमेंट आते हैं, लेकिन 1-2 कभी नेगेटिव कमेंट आ जाए ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उनको तो मैं रिप्लाई ना करूं, अगर रिप्लाई कर दूं ताकि उनके दिल को बुरा भी ना लगे। मेरी ये कोशिश होती है कि यार मेरी वजह से किसी का दिल ना दुख जाए। काफ़ी सारी बहनें, हम औरतें हैं ना, लेकिन मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मुझे 1-2 कमेंट आए हैं, वो औरतों के ही थे। वो ऐसी-ऐसी बातें कर जाती हैं जिसमें वाक़ई में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कभी वीडियो को ना पॉजिटिव वे में भी देख लिया करें, कभी पॉजिटिव अंदाज़े में भी देख लिया करें कि आप क्या देख रही हैं। हमेशा देखना कि नेगेटिव ही फैलाना, दूसरों को भी नेगेटिव की तरफ लेकर जाना चाहिए, नेगेटिव ही है, ठीक है? तो उसके बाद जी मैंने यहाँ पे सफाई कर ली थी, झाड़ू लगाना था। आज मेरा ये दिल था कि मैंने जाले, पंखे, दरवाज़े, हर चीज़ साफ़ करनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से ईद की तमाम तैयारियाँ हो गई हैं। हो सकता है मैं 1-2 दिन तक अपने मायके चली जाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है इस दफ़ा जाने का। तो मैं सबसे पहले अपने मायके जाऊँगी, क्योंकि अम्मी की डेथ हो गई हुई है ना, तो फिर ये है कि मैं चलो भाभी के साथ जाके ना घर की थोड़ी-सी सफाई करूँगी, रेनोवेशन होने वाली है सारे घर की। आप लोगों ने लास्ट टाइम व्लॉग देखा था ना, तो उसमें आप लोग कह रहे थे कि आप ये अपने घर की सेटिंग थोड़ी-सी चेंज करें, आप मायके आके रहें। तो मैंने कहा कि यार घर तो फिर शादी के बाद भाभीयों का ही हो जाता है, मैं कौन होती हूँ कि जाके उनकी सेटिंग चेंज करने वाली या उनके घर की तब्दीली करने वाली। लेकिन चलें, आप लोगों ने बोला कि आप ऐसे करें, तो चलें ठीक है, मैं जाऊँगी ना, कोशिश करूँगी कि मैं जैसी भी सेटिंग हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। उसके बाद भाई की शादी करनी है, रिश्ता देख रहे हैं, यार अल्लाह करे कोई वसीला बन जाए, कोई सबब बन जाए। भाई की पूरी जो तैयारी होगी शादी की, जो जहेज़, जो कुछ भी चीज़ें वगैरह, बड़ी वगैरह तैयार करनी है, जो आप लोगों की ज़ुबान में क्या कहते हैं, जो भी तैयारी करनी है वो मैंने ही करनी है। तो इंशाल्लाह वो व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। किचन भी साफ़ हो गया हुआ था, तकरीबन ये टाइम है कोई 9:30 बजे का। मैंने साढ़े 9:30 बजे तक सारे काम ख़त्म कर लिए थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से। खाना भी बना हुआ है, आटा भी गूँधा हुआ है। तो अभी बस फिर मैंने ये कि मैंने नाश्ता करना है, तो मैं अपने लिए बस नाश्ता बनाऊँगी। फ़हर ने स्कूल से आना है, तो उसके लिए देखते हैं क्या बनाना है। तो मैंने ना अपने हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है, मैं कोशिश यही करती हूँ कि साथ साथ डस्टिंग भी करती रहा करूँ, ताकि मुझे जहाँ लगे कि डस्टिंग होने वाली है तो चलो चलो डस्टिंग वाले कपड़े से ना बंदा साफ़ कर लेता है। फ्रिज साफ़ करनी थी, चूल्हा साफ़ करना था, सामने शेल्फ साफ़ करनी थी, वो भी मैंने कर लिया। तो अभी बस मैंने झाड़ू लगाना है और बाहर चलते हैं, क्योंकि बाहर बड़ी सख्त धूप हो गई हुई थी। 9:30 बजे ऐसे लग रहा था जैसे दोपहर के 2 से 3 बज रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी। तो चलो चलते हैं बाहर और बाहर जाके हम लोग काम करते हैं। मोप जो सा ना मैं असर के टाइम लगाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा ये दिल था कि मैं जल्दी जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ, धूप बड़ी ज़्यादा हो गई है। बाहर जाके हम लोगों को काम करने हैं। अच्छा, मैंने अभी नाश्ता नहीं था ना किया, तो मेरे बस ये दिल थी कि जल्दी जल्दी से काम खत्म हो जाए, तो फिर मैं नाश्ता करके थोड़ी देर सो जाऊँ। मेरा ये दिल होता है कि मेरे बेटे के आने से पहले पहले ना मैं 1 घंटे की नींद ले लिया करूँ। उस टाइम पे सुकून होता है, उस टाइम पे घर कोई भी नहीं होता, तो मैं फिर ना सो जाती हूँ। उसके बाद जी जब मैं बाहर आई और मैंने बाहर आके देखा तो धूप वाकई में बड़ी ज़्यादा सख्त थी। फिर मैंने कहा कि मैं सेंध जो है ना असर के टाइम धो लूँगी, तो चलो मैं जो डस्टिंग वो करने वाली है वो कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि आप लोग कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम, फजर के टाइम ज़्यादा बेस्ट टाइम रहता है काम करने के लिए, और एक असर का टाइम। अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही होती ना, तो कोशिश किया करें फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत यासीन पढ़ लिया करें। फिर आपके जितने भी काम होते हैं वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो जाते हैं। फिर आपको थकावट नहीं होती है, अभी आपको ज़रा टेंशन नहीं होती है, फिर आपके काम खुद ब खुद ही होना शुरू हो जाते हैं। सो मैं अभी आज खुद थोड़ा सा लेट उठी थी, तो मैं खुद टेंशन में थी कि यार काश मैं सुबह फजर के टाइम उठ जाती, उस टाइम पर मैं काम करती। सो मैंने रात को ना रख धोई हुई थी, जो मैरून कलर की थी, ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई हुई थी। मैंने कहा चलो इसको रूम में जाके डालते हैं। बाकी पंखे भी साफ़ कर लिए हुए थे, डस्टिंग भी कर ली थी। अभी मैं पंखे साफ़ करते हुए आपको दिखाती है, अच्छा नहीं था लग रहा, क्योंकि मैं उसके ऊपर चढ़ी हुई थी सीढ़ी के ऊपर ना, तो फिर मैंने पंखे साफ़ किए हैं। उसके बाद जाले वगैरह उतारे हैं, तो घर अच्छा साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद तकरीबन 12 बजे, 12:15 बजे का टाइम है। फ़हर स्कूल से आया, तो आते साथ ही मैंने पूछा मैं रोटी बना देती, तो कहता नहीं रोटी नहीं बनानी, मुझे सैंडविच बना दे। कल मेरी फ्रेंड ने ना मेरे लिए भेजे थे तकरीबन काफ़ी सारे वो फिले होते हैं ना चिकन के, वो मुझे भेजे थे। अच्छा, वो भेजे थे ना, हमसे को नहीं खाने हुए हैं, उससे तकरीबन 4 भेजे थे। और मैंने आधे क्या किया कि मैंने कहा शामी कबाब बना लूँगी, मेरे पास 80 पड़े में है। फिर थोड़े से मैंने कहा कि चलो मैं सैंडविच बना देती हूँ, मायोनीज़ लगा के ना, थोड़ा सा चिकन के पीस मैंने रेशे कर लिए थे, और मैंने कहा कि चलो अब मैं फ़हर को ये बना कर देती हूँ, तो चलो अभी फ़िलहाल नहीं यही खा लेता है, फिर मेरे साथ ठहर के खाना वगैरह खा लेगा। वो ये कह रहा था, कहता है नहीं मम्मा रोटी नहीं खानी, मुझे रोटी की भूख नहीं है, मुझे आप सैंडविच बना के दें। तो अंडा भी कोई नहीं था, लेकिन ये चिकन पड़ा हुआ था। मेरी फ्रेंड को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दें, वो इतना मेरा ख्याल रखती है ना,
कि उन्हें लगे ना कि कभी कभार कभी कुछ भेज देती है बना के, कभी कुछ भेज देती हैं। तो अल्लाह ताला सबकी रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, कल मैं ऐसी बैठी हुई थी तो मुझे कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ना चिकन भेजा तो तुम चेक करना कैसा बना है। तो उन्होंने घर में ही बनाया हुआ था। तो फिर मैंने एक खाया था शायद, बाकी सारे का सारा वैसे का वैसे ही फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो मेरा दिल है वो जो पड़ा हुआ है ना उसमें थोड़ी सी दाल डाल के ना शामी कबाब बना लूँगी तो मज़े का बनेगा। अभी यहाँ पे मैंने खुद नाश्ता नहीं था किया, मैंने चाय तो बना ली थी लेकिन मेरा दिल ही नहीं था कर रहा। काम करके इतनी ज़्यादा थकावट हो गई हुई थी ना, फिर 1 घंटा सोई तो वो जनाब पता चला कि टाइम इतना हो गया हुआ है। और फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैं इसके साथ नाश्ता भी कर लेती हूँ। मैं भी ऐसे ही करूँगी कि 1-2 ब्रेड के पीस ले लूँगी, साथ चाय में डुबो के वही खा लूँगी। फिर 2 से 3 बजे के दरमियान जाके कहीं खाना खाएँगे। खाना भी हम लोग कोई नहीं खाते, आधी-आधी रोटी खा लेते होते हैं क्योंकि मैंने तो अभी नाश्ता किया है, मेरा इतना दिल नहीं है ख़ास कोई रोटी खाने का, तो चलो आधी रोटी खा लूँगी मैं भी। अच्छा यहाँ पे देखिए जी सैंडविच इतना मज़े का रेडी हो गया हुआ था और साइड पे मेरी चाय, मैंने कहा चलो मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ, हम साथ चाय पीते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाना वगैरह बना लूँगी अगर हस्बैंड ने खाना होगा, वरना हमें तो कोई भूख नहीं होगी। तो बाहर जो कंबल पड़ा हुआ है और बाहर सेंध होना है, फिर वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब सो के उठूँगी ना सेकंड टाइम, तो इंशाल्लाह वो वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जी यहाँ पे कोई असर का टाइम है और मौसम एकदम से चेंज सा हो गया था, जैसे शाम नहीं पड़ जाती ऐसे हो गया था, जैसे ठंडी ठंडी हवा आती। और मैंने कहा कि चलो अब मैं ना बाहर से सेंध धो लेती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो व्लॉग को भी मैंने एंड करना था। मैं भी बाहर आई थी ना, तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने आगे झाड़ू लगा लिया था, तो अभी मैं ना सिर्फ ऐसे ही करूँगी, कोशिश करूँगी कि पानी लगा के ही धो लूँ। अच्छा ये पाइप मैंने नीचे से मंगवाया हुआ था, फिर मैंने कहा इसको भी धो के वापस नीचे देना है, तो मैं भी अपना पाइप ले आऊँगी। इस महीने सैलरी मिलती है ना, तो मैं एक अपना अच्छे वाला पाइप लेकर आऊँगी जो सही पूरा घर नहीं धो देता, रूम तक पाइप जाता है, तो वो ले आऊँगी। अच्छा मैंने दराज से पता किया था, हो सकता है कि वहाँ पे भी अच्छे वाले हों, लेकिन इतना आइडिया नहीं है, कभी मंगवाए नहीं है, तजर्बा नहीं है। उसके बाद ही बस इसको धोते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा मैं जब धो रही थी तो मैंने कहा कि देखें ये यहाँ पे ना कोई चीज़ ऐसे लग रहा था जैसे जमी हुई है, लेकिन कुछ भी नहीं था, ये फ़र्श पे निशान लग गया हुआ है। तो मैंने फिर कहा शाम का टाइम है, हमें अच्छा नहीं लगता, असर के बाद बंदा झाड़ू लगाए, तो फिर मैंने झाड़ू रख के ना तो जल्दी जल्दी से धोना शुरू कर दिया। अच्छा यहाँ पे बस मैंने फ़ौहर को बोला कि फ़ौहर चलो मेरी थोड़ी सी वीडियो बना दो, मैंने ब्लॉग को एंड करना है। तो विशन से आया था नाते साथ ही मैंने इसको बोला मेरा थोड़ा सा क्लिप बना दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह की काम लगी हुई थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हुए हैं। बस कपड़े रहते हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले ना, वो भी मैंने करने हैं।